हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कलेक्शन के बारे में पढ़ा था कि हैश मैप से क्या होता है। तो आज हम कलेक्शन को आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो कलेक्शन में होता है एक फंक्शन होता है क्वाटलिन में, उस इंटरफेस होता है। वो इंटरफेस होता है म्यूटेबल सेट। सेट इंटरफेस, इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम कि ये क्या होता है। ये सेट जो ये इंटरफेस है, इस इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे यूज करते हैं, क्या सिंटैक्स होता है, और एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इसके क्या क्या कर सकते हैं। और इन सब बारे के आज की वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। सारा कुछ इस इंटरफेस के बारे में जो भी कुछ होता है वो पढ़ेंगे क्वाटलिन में। तो जो म्यूटेबल सेट इंटरफेस, जैसे कि मैंने बताया कि ये इंटरफेस है, सेट म्यूटेबल सेट इंटरफेस, यानी कि ये इंटरफेस है, क्लास नहीं है, ये इंटरफेस है। ठीक है, जैसे हैश मैप क्लास पढ़ा था तो वो क्लास थी, लेकिन ये इंटरफेस है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि है क्या, यानी कि व्हाट इज, क्या है ये म्यूटेबल जो सेट, म्यूटेबल सेट इंटरफेस है, ये क्या है। इसके बारे में कुछ हम पॉइंट जानते हैं, बेसिक चीज़ें इसके बारे में जानते हैं। जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट इसके बारे में जो होता है, पहला पॉइंट होता है जो म्यूटेबल सेट इंटरफेस, जो इस म्यूटेबल सेट इंटरफेस होता है, इज ए जेनरिक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो भी ये है जेनरिक टाइप का, जो इंटरफेस है जेनरिक टाइप का कलेक्शन एलिमेंट का, जो भी एलिमेंट होंगे ये सारे जेनरिक टाइप का कलेक्शन का एलिमेंट है। जो भी ये इंटरफेस है ये जेनरिक टाइप का है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसके बारे में जो पढ़ेंगे, इट इज unordered कलेक्शन, यानी कि ये है एक अनऑर्डर कलेक्शन है। अनऑर्डर कलेक्शन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है अनऑर्डर कलेक्शन का, ये मतलब बता चुका हूँ, दूसरे डिटेल में बता चुका हूँ। वो जा कर के भी बनाया था एक वीडियो में, बता चुका हूँ कि अनऑर्डर कलेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया था। तो बेसिकली इन जो हम ऐड करते हैं इनका कोई गारंटी नहीं होता कि ये उनका ऑर्डर मेंटेन करे, ये होता है। इसके डिटेल में मैंने बता चुका हूँ वीडियो में, तो वहाँ जा कर के देख सकते हैं। अनऑर्डर कलेक्शन, ये एक अनऑर्डर कलेक्शन है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है इसके बारे में वो है इट डज नॉट support duplicate item।
यानी कि डुप्लीकेट एलिमेंट, यानी कि ये डुप्लीकेट एलिमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा। जो ये है, ये इंटरफेस म्यूटेबल सेट इंटरफेस है, ये सपोर्ट नहीं करेगा डुप्लीकेट आइटम का, यानी कि डुप्लीकेसी इसमें नहीं होगी, केवल यूनिक एलिमेंट सपोर्ट करेगा। चौथा पॉइंट है दिस इज म्यूटेबल इंटरफेस, दिस इज म्यूटेबल, इतना ही लिखते हैं इंटरफेस, तो इंटरफेस तो पहले लिख चुके हैं। तो ये है दिस इज म्यूटेबल, यानी कि ये म्यूटेबल है, इसकी जो प्रॉपर्टी म्यूटेबल टाइप की है। म्यूटेबल टाइप दैट मीन्स इसमें रीड एंड राइट दोनों फंक्शनैलिटी होंगी, इसमें कर सकते हैं, दोनों फंक्शनैलिटी कर सकते हैं, यानी कि एलिमेंट रिमूव एंड ऐड एलिमेंट की दोनों प्रॉपर्टी होती हैं। हम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, यानी कि रीड एंड राइट की प्रॉपर्टी दोनों प्रॉपर्टी होती हैं। ये म्यूटेबल का मतलब ये। पांचवा पॉइंट है द इंटरफेस, दिस इंटरफेस use mutable set of function, जो इसका इस फंक्शन को यूज करें जब हम क्रिएट करेंगे, हम म्यूटेबल सेट क्रिएट करेंगे। और आगे टू क्रिएट लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सेट इंटरफेस of set interface, यानी कि जब कोई हम एलिमेंट इसमें हम क्रिएट करेंगे, इसकी लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सेट इंटरफेस का, म्यूटेबल सेट इंटरफेस का, तो ये वाला फंक्शन हम यूज करेंगे, म्यूटेबल सेट ऑफ। जो ये फंक्शन होगा, इस फंक्शन को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे कुछ इसके बारे में, बेसिक पॉइंट थे म्यूटेबल इंटरफेस के बारे में। तो जो बेसिक हमने देखा कि ये एक इंटरफेस है, जेनेरिक टाइप का एलिमेंट का कलेक्शन, जेनेरिक टाइप का कलेक्शन है, ये अनऑर्डर कलेक्शन है, ये इनमें डुप्लीकेसी सपोर्ट नहीं करती। जो ये इंटरफेस है, ये डुप्लीकेसी का सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि यूनिक एलिमेंट ही होंगे, डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होंगे। और ये म्यूटेबल, इसकी जो प्रॉपर्टी है म्यूटेबल टाइप की होगी, मींस रीड एंड राइट दोनों प्रॉपर्टी होंगी। हम एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, दोनों प्रॉपर्टी होती हैं रीड एंड राइट की। फिर ये इंटरफेस को जब हम क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो इस वाले फंक्शन को म्यूटेबल सेट ऑफ फंक्शन को हम यूज करेंगे, जो हम इसका जो सेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसका। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने देखा, आई होप समझ में आया होगा। जो मैंने ये पॉइंट बताए, बेसिक पॉइंट जो बताया मैंने, ये समझ में आया होगा आई होप आपको, ठीक है। इसके बारे में हम देखा ये, और अब हम इसको आगे देखते हैं। इसको आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो अब हम इसमें आगे देखते हैं कि आगे इसमें
और क्या क्या होता है म्यूटेबल सेट इंटरफेस के बारे में, इसके बारे में हमने समझा कुछ पॉइंट्स। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है इसमें। तो अब आगे जो होता है इसका सिंटैक्स, जो इस म्यूटेबल सेट को जो हम क्रिएट करते हैं तो इसका सिंटैक्स क्या होता है उसके बारे में देखते हैं हम। सिंटैक्स क्या यूज करते हैं। सिंटैक्स जो है हम यूज करेंगे, तो इसका जो सिंटैक्स है देखते हैं। सिंटैक्स है फन कीवर्ड, यानी कोटलिन में जो फंक्शन होता है वो हम फन कीवर्ड का यूज करके, क्रेडिट सारे बता चुका हूँ, क्रिएट करके यूज करके हम करते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है फन टी, यानी कि जेनरिक टाइप का है तो टी जाएगा। मैंने पहले बताया जो पॉइंट कि ये जो है जेनरिक टाइप का है तो यहाँ पे टी जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है म्यूटेबल सेट ऑफ ये हुआ, यानी कि म्यूटेबल सेट ऑफ फंक्शन जो मैंने बताया था कि फंक्शन को यूज करके बनाते हैं। म्यूटेबल सेट ऑफ फंक्शन का यूज करके जो हमने पहले पॉइंट देखे तो वहाँ बताया था कि ये फंक्शन को यूज करके बनाते हैं। फिर यहाँ पे ये है, फिर यहाँ पे से वेरिएबल एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट यहाँ पे जाएंगे, एलिमेंट्स डॉट यहाँ पे लगेंगे। यहाँ पे जाएगा टी टाइप का, यानी कि जेनरिक टाइप का होगा तो यहाँ पे टी जाएगा और यहाँ पे ये बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं नीचे लिख देता हूँ, वहाँ पे आएगा नहीं तो नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे म्यूटेबल सेट नीचे लिख देता हूँ, म्यूटेबल सेट ये होगा। और फिर इसमें जब जेनरिक टाइप का है तो यहाँ पे टी जाएगा। इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है फन, फिर जेनरिक टाइप, म्यूटेबल सेट ऑफ, इस फंक्शन को यूज करके हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट लिस्ट। फिर इसके बाद यहाँ पे एलिमेंट जाएंगे जेनरिक टाइप का टी, और ये होता है। इस टाइप से हम इसका सिंटैक्स होता है कि हम यूज करते हैं क्रिएट करने पे। आई होप आपको समझ में आया होगा सिंटैक्स जो होता है क्रिएट करने में। म्यूटेबल सेट इंटरफेस का जो सिंटैक्स होता है ये होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये सिंटैक्स। तो अभी तक हमने देखा कि होता क्या है म्यूटेबल सेट इंटरफेस और इसका सिंटैक्स क्या होता है क्रिएट करने का। तो अभी तक हमने ये देखा। तो अब हम देखते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल के थ्रू लेकर, प्रोग्राम के थ्रू लेकर के हम देखते हैं कैसे होता है और ट्रैवर्स कैसे करते हैं, यानी कि एलिमेंट को कैसे, सेट में जो एलिमेंट हैं उनको हम कैसे ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, तो सब पहले हम देखते हैं यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया। फिर इसके बाद जहाँ से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा, फिर हमने यहाँ पे सेट का ऑब्जेक्ट वेयर म्यूटेबल सेट इक्वल टू, जो म्यूटेबल सेट इक्वल टू, अब यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे,
म्यूटेबल सेट ऑफ, और ये जेनेरिक टाइप का है, तो मान लो मुझे इंट टाइप का कराना है, इंट टाइप के एलिमेंट हमें ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे उसका टाइप दे दिया, डेटा का टाइप दे दिया, किस टाइप के डेटा के एलिमेंट, जो एलिमेंट ऐड करेंगे वो किस डेटा टाइप के होंगे, तो मैंने इंट दे दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने एलिमेंट ऐड कर दिए, अब कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ये एलिमेंट ऐड कर दिए, तो ये हमारा सेट इस तरीके से ये बन गया। फिर इसके बाद मैंने कहा ये जेनेरिक टाइप का है, तो जेनेरिक टाइप का करने के लिए हमने यहाँ तो इंट टाइप का दे दिया, मान लो हमें इस तरीके से हम म्यूटेबल सेट इक्वल टू, फिर इसके बाद क्या देंगे, जेनेरिक टाइप का देंगे, तो यहाँ पे हमने सेमीकॉलम म्यूटेबल सेट, और यहाँ पे जब जेनेरिक टाइप का देंगे म्यूटेबल सेट, तो यहाँ पे हम दे देंगे एनी टाइप, यानी कि इसमें किसी भी डेटा टाइप के एलिमेंट, हम हर डेटा टाइप के एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, जितने भी डेटा टाइप के एलिमेंट होंगे वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको फिर आगे क्या करेंगे, इक्वल टू म्यूटेबल सेट ऑफ, कर लिया। अब मैं नीचे यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे सेट ऑफ, मैंने यहाँ पे एनी दे दिया, यहाँ पे एनी दे दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने हर टाइप के एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ, यानी कि इंटीजर और स्ट्रिंग इस टाइप के एलिमेंट मैंने ऐड कर दिया, यानी कि यहाँ पे मैंने एनी दे दिया, तो हम उसको इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, हर टाइप के एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं एक, ये इस टाइप का क्रिएट करते हैं हम, जो जेनेरिक टाइप का, हम इसमें किसी हर टाइप के एलिमेंट को यूज करके हम बना सकते हैं। तो ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए बनाया था, तो ये हटा देता हूँ मैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो अब हमारे पास ये है इंट टाइप का जो सेट है, म्यूटेबल सेट, तो ये है। तो अब इसमें ट्रैवर्स कैसे कराएंगे हम? ट्रैवर्स कराने का मतलब एलिमेंट कैसे प्रिंट कराएंगे? एलिमेंट प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर और एलिमेंट फॉलोड बाय इन ऑपरेटर, और ये वाला यहाँ पे ये दे देंगे, यहाँ पे ये दे देंगे जो म्यूटेबल सेट हमने बनाया है। तो यहाँ पे हमारा ये है म्यूटेबल सेट, तो यहाँ पे ये देंगे म्यूटेबल सेट, ये दे दिया, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट शुरू हुआ। और अगर हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ln एलिमेंट इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा फॉर लूप बंद, यहाँ पे मेन फंक्शन बंद, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है सिंपल सा हमने जो लिखा, तो ये क्या करेगा, जब भी फॉर लूप चलेगा तो ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे हमारे, यानी कि इसका क्या, जितने भी एलिमेंट हैं ये प्रिंट हो जाएंगे। तो अगर इसका मैं आउटपुट देखूं, तो आउटपुट जो आएगा, जो इसका आउटपुट आएगा 2, 4, 5, 10, 12। तो इसका जो आउटपुट आएगा
आउटपुट जो आएगा वो ये आएगा, ये आएगा आउटपुट 2, 4, 5, 10, 12, यानी कि जितने भी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होंगे यहाँ पे वो एलिमेंट ट्रैवर्स होकर ये प्रिंट कराएगा। इस तरह से हमारी ट्रैवर्सिंग होती है म्यूटेबल सेट पे, जो हम क्रिएट करते हैं या जो हमने क्रिएट किया है इसको। तो ये हो गया एलिमेंट, जो ये एलिमेंट होंगे हर एलिमेंट को प्रिंट करता जाएगा, ये म्यूटेबल सेट इन ऑपरेटर। ये सारे कुछ मैं बता चुका हूँ पहले। तो इस तरीके से ये सिंपल सा प्रोग्राम हमने बनाया, कैसे ट्रैवर्सिंग बनाया, कैसे क्रिएट करते हैं इंटरफेस, जो हमारी इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे यूज करते हैं और उसको ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम बना करके देखा। तो ये आप इसका प्रैक्टिकल सेम यही प्रोग्राम आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो उसका जो आउटपुट आएगा ये आएगा। अगर यही वाला क्रिएट करते हैं, ये एलिमेंट देते हैं, ये क्रिएट करते हैं, सिंपल यही प्रोग्राम अगर आपने का प्रैक्टिकल करते हैं सेम टू सेम प्रोग्राम का, तो आउटपुट यही आएगा। नहीं तो आप यहाँ पे जो भी एलिमेंट देंगे वो एलिमेंट प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। हमने एक छोटे सिंपल से प्रोग्राम के लिए कर देखा। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। हमने एक सिंपल, आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या होगा, क्या होता है। तो हमने अभी तक जितने पढ़े हैं कलेक्शन, चाहे हैश मैप, ऑफसेट और लिस्ट, एरे लिस्ट होगा, तो वहाँ से कुछ फंक्शन होते थे, उनके फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे म्यूटेबल वाले में पढ़ा था म्यूटेबल, तो उसमें कुछ फंक्शन होते थे कि हम एलिमेंट को ऐड कैसे करेंगे। ये म्यूटेबल है, तो जैसे मैंने बताया था कि इस जो हमारा म्यूटेबल हैश मैप, सॉरी म्यूटेबल सेट इंटरफेस, यानी कि ये है म्यूटेबल है। ठीक है, म्यूटेबल है, तो इसमें कुछ हम एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, इस इंटरफेस में कुछ फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शन के बारे में हम देखते हैं क्या क्या होते हैं, लिखते हैं, देखते हैं। तो पहला फंक्शन जो होगा वो होगा ऐड। इसमें जाएगा एलिमेंट जाएगा। दूसरा फंक्शन होगा ऐड ऑल, इसमें जाएगा कलेक्शन। यहाँ पे जाएगा कलेक्शन। और तीसरा जो होगा कंटेंट्स, इसमें जाएगा एलिमेंट। चौथा जो होगा कंटेंट्स ऑल, इसमें जाएगा कलेक्शन जाएगा। पांचवा जो होगा इसमें होगा फर्स्ट। छठा जो होगा इंडेक्स ऑफ, इसमें जाएगा एलिमेंट। सातवां जो होगा हमने इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ हमने देखा, इंडेक्स ऑफ हो गया। फिर इसके बाद क्लियर, छठा जो होगा, आठवां जो होगा वो होगा इज एम्पटी।
ये होगा नौवां जो होगा 9 जो होगा वो होगा लास्ट। ये होगा 10वां जो होगा वो होगा एलिमेंट एट, यहाँ पे जाएगा इंडेक्स। 11वां जो होगा ड्रॉप। और यहाँ पे इस ड्रॉप में जाएगा एलिमेंट जाएगा। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो इस इंटरफेस में होते हैं, म्यूटेबल सेट इंटरफेस में होते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले से, मैंने अच्छे से समझा रखा है। जब भी हम एरे लिस्ट और ये हैश मैप पढ़े थे तो वहाँ भी ये सारे फंक्शन जो लास्ट हम कलेक्शन में जो वीडियो बनी हुई है, जैसे हैश मैप आप और ये एरे लिस्ट ऑफ, तो ये सारे फंक्शन जो थे तो वहाँ भी पढ़े थे। तो वहाँ मैंने अच्छे से बता दिया था कि ऐड के बारे में बता दिया था कि एलिमेंट ऐड हो जाएगा। ऐड आल के बारे में मैंने बताया था कि जो कलेक्शन हम एक देंगे वो कलेक्शन करेंट कलेक्शन में ऐड हो जाएगा। फिर कंटेंट्स वाले में देखे एलिमेंट है तो ट्रू हो जाएगा, एलिमेंट कलेक्शन नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। कंटेंट्स आल में यहाँ कलेक्शन जाएगा, जो भी कलेक्शन जाएंगे उसमें जो एलिमेंट होंगे, जो करंट कलेक्शन में अगर सारे एलिमेंट अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं, तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। जो हम कंटेंट्स आल पढ़े थे। इंडेक्स ऑफ पढ़ा था कि इंडेक्स ऑफ में हमने ये पढ़ चुके हैं। सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे भी यूज होंगे जैसे वहाँ भी काम करते थे, सेम टू सेम वही है। तो वहाँ मैंने अच्छे से बता दिया था इनको। तो यहाँ पे ये है। फिर इसके बाद कंटेंट्स आल भी पढ़े थे हम। फिर पढ़ा था हमने इंडेक्स आप भी पढ़ा था कि इंडेक्स आप में यहाँ पे जो एलिमेंट देंगे उसकी इंडेक्स रिटर्न कर देगा। क्लियर आप के बारे में भी पढ़ा था कि क्लियर करेंगे तो सारे एलिमेंट रिमूव कर देगा, इनके जो भी होगा लिस्ट को वो क्लियर कर देगा, जितने भी एलिमेंट होंगे सब क्लियर कर देगा। इम्पटी के बारे में भी पढ़ा था कि अगर इम्पटी है, जो भी हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और एलिमेंट है तो फॉल्स रिटर्न करेगा अगर उसे है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था एलिमेंट ऐड। इसमें क्या जाएंगे, इंडेक्स जाएगी। तो इंडेक्स, जो भी इंडेक्स हम देंगे यहाँ पर के, उस इंडेक्स का एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू हमें वो एलिमेंट हमें दे देगा, निकाल के प्रिंट कर देगा। जो अगर हम यहाँ पे देंगे एलिमेंट ऐड में, जो भी इंडेक्स यहाँ पे देंगे उस इंडेक्स का एलिमेंट हमें दे देगा। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे ऐड आल, कंटेंट्स आल, इंडेक्स आप, क्लियर, इम्पटी एंड ये, और ड्रॉप का लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसमें ड्रॉप का भी मैंने बताया था कि ड्रॉप क्या करता है कि जो भी एलिमेंट यहाँ पे देंगे वो एलिमेंट, ये जो भी एलिमेंट देंगे उस एलिमेंट्स को इंक्लूड करके उससे पहले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको ड्रॉप कर देता है, बाकी सारे एलिमेंट प्रिंट कर देगा। वाली एलिमेंट हमें दे देगा, प्रिंट करके दे देगा। यानी कि जो भी एलिमेंट यहाँ पे देंगे उस एलिमेंट को इंक्लूडिंग दिस एलिमेंट, उसके पहले के फर्स्ट टू इंक्लूडिंग दिस एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट एंड इंक्लूडिंग दिस एलिमेंट, वो एलिमेंट ड्रॉप कर देगा, बाकी जितने एलिमेंट होंगे वो हमें प्रिंट करके दे देगा। तो इनके बारे में मैंने पहले से अच्छे से बता रखा है। तो सेम टू सेम वैसे ही काम करते हैं। ड्रॉप के बारे में बताया था, एलिमेंट ये सारे बता चुका हूँ। तो
वहाँ अच्छे से बताया था, तो यहाँ से फिर मैं दोबारा नहीं बताने वाला। आप उनका यूज करके देखिए। मैंने म्यूटेबल सेट कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने एक इस प्रोग्राम को लेकर के बताया भी अभी। वो एक सिंपल प्रोग्राम लेकर के ये भी बता दिया कि म्यूटेबल सेट कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो भी समझ में आया होगा आपको। तो ये जो एलिमेंट जितने मैंने पहले बता चुका हूँ, ये जितने मैंने टिक लगा दिया, ये एलिमेंट ये फंक्शन मैंने पहले बता चुका हूँ कि कैसे वर्क करते हैं। तो ये आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, तो मैं फिर दोबारा समझा दूंगा। लेकिन ये जितने भी एलिमेंट मैं फंक्शन पहले बता दिया है, उनको आप एक बार आप प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिए, ठीक है। तो इसमें 2 फंक्शंस हमें एक्स्ट्रा हैं, इस इंटरफेस में 2 फंक्शन एक्स्ट्रा हैं। तो मैं जो फंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं तो उनको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने ऐड में एलिमेंट ऐड करेंगे, जिससे म्यूटेबल है, तो मैंने बताया कि दोनों प्रॉपर्टी रीड एंड राइट होती हैं, तो ऐड करेंगे। तो ये एलिमेंट, ये फंक्शन हमने ऐड पढ़ा है, फिर ऐड ऑल पढ़ा है, इसको रिमूव कर देता हूँ। फिर कंटेंट्स पढ़ा है, कंटेंट्स ऑल पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर पढ़ चुके हैं इंडेक्स, आप पढ़ चुके हैं, ये भी क्लियर पढ़ चुके हैं क्या करता है। एज एम्पटी पढ़ चुके हैं, ये भी क्या करता है। तो ये कुछ फंक्शंस थे जो हमने पढ़ चुके हैं। इस एलिमेंट इसमें भी होते हैं, तो ये हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद हम एलिमेंट ऐड पढ़ चुके हैं, वो इस कलेक्शन में भी होता है, इसमें म्यूटेबल सेट इंटरफेस में भी होता है, तो ये पहले पढ़ चुके हैं। सेम टू सेम वैसे ही काम करते हैं। और ड्राफ्ट का भी पढ़ चुके हैं, सेम टू सेम वैसे ही काम करते हैं, ठीक है। तो बचे अब ये एलिमेंट, सॉरी ये फंक्शंस बचे, 2 फंक्शंस बचे। पहला फंक्शन यहाँ पे कौन कौन से बचे, यानी कि फर्स्ट एंड दूसरा क्या बचा, लास्ट बचा। तो ये 2 फंक्शंस बचे हम। तो इनका हम देखते हैं, एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू समझ के देखते हैं। तो हम छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं मेन, और यहाँ पे हम अपना बनाते हैं वेयर म्यूटेबल सेट इक्वल टू म्यूटेबल सेट इंट, और यहाँ पे 2, 5, 6, 10 इस तरीके से हमने एलिमेंट ऐड कर दिए, इंट टाइप का दिया। तो ये हमने ऐड कर दिया। तो अब अगर हमने ये एक म्यूटेबल सेट बना दिया, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, तो पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या करें, कैसे यूज करेंगे फर्स्ट में। फर्स्ट यूज करेंगे, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, प्रिंट ln और म्यूटेबल सेट, ये वाला हमने लिया म्यूटेबल सेट, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया, वो ऑब्जेक्ट यहाँ डॉट फर्स्ट, इस फंक्शन को हमने यूज किया। तो ये क्या करेगा, कि ये जो कलेक्शन, ये जो है सेट, ये जो सेट बनाया है, ये एलिमेंट है, ये सेट बनाया है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट हमें रिटर्न करके दे देगा। फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है। तो ये जो प्रिंट करके हमें देगा, वो देगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा, आउटपुट जो आएगा वो आएगा 2, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये फंक्शन यूज किया। ये फंक्शन क्या करता है, जो फर्स्ट फंक्शन होता है, वो क्या करेगा, जो सेट होगा यहाँ पे म्यूटेबल सेट होगा, उसका फर्स्ट एलिमेंट हमें रिटर्न करके दे देगा। ये
ये काम करता है, सिंपल सा। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पे, आई होप समझ में आएगा फर्स्ट कैसे काम करता है। अगर मैं यहाँ पे लास्ट डॉट लास्ट ये फंक्शंस लास्ट फंक्शन यूज करूँ तो ये काम क्या, इसका क्या काम है? ये काम है इसका कि जो कलेक्शन है, जो भी ये कलेक्शन ये है, इस कलेक्शन के एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स होंगे कलेक्शन में, उस एलिमेंट कलेक्शन का लास्ट एलिमेंट प्रिंट करके देगा। तो इसका आउटपुट आ जाएगा 10, जो प्रिंट करके देगा यहाँ पे 10 देगा। तो लास्ट वाला क्या करता है कि लास्ट एलिमेंट हमें दे देगा प्रिंट करके, और जो फर्स्ट वाला है वो कलेक्शन का फर्स्ट एलिमेंट हमें प्रिंट करके देगा। सिंपल सा ये होता है। तो ये सारे जितने भी फंक्शंस मैंने लिखे थे तो वो फंक्शन आपको समझ में आए होंगे, आई होप, जो पहले भी पढ़ चुके थे। और ये फंक्शन ये पहले हमने नहीं पढ़ा था, तो ये बताया वो फंक्शन पहले पढ़ा था, तो वो सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पे काम करेंगे। तो वो फंक्शन आप प्रोग्राम से प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। तो आज हमने देखा कि म्यूटेबल सेट इंटरफेस के बारे में देखा, क्या होता है और इसका कैसे क्रिएट करते हैं, सिंटैक्स क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं इसके अंदर। तो ये सारा कुछ देखा मैंने इस वीडियो में। हमने पढ़ा, लेक्चर में पढ़ा कि म्यूटेबल सेट इंटरफेस की जितना था इसके बारे में हमने पढ़ा। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, जो म्यूटेबल सेट इंटरफेस है वो सब आया होगा आपको समझ में। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।